बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 6 और आज हम उसकी एक्सरसाइज 6.5 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 6.5 जो है ये अर्थमेटिक सीरीज और अर्थमेटिक सीक्वेंस के साथ रिलेटेड है और वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये वाले। तो चूँकि हमारी जो है ये बेसिकली इंग्लिश ज़रा कमज़ोर होती है तो वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं ये बच्चों को अक्सर मुश्किल लगते हैं, लेकिन अगर आप स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से गौर से समझ आएँ तो ये क्वेश्चन इंतहाई आसान होते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि आपने अपने जहन पर बर्डन नहीं डालना कि ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं तो लिहाजा बड़े मुश्किल होंगे, ऐसी बात नहीं है। ये इंतहाई आसान क्वेश्चन हैं। आइए इनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट ये है, अ मैन डिपॉजिट इन ए बैंक ₹10। एक बंदा जो है वो पहले महीने ₹10 इन द फर्स्ट मंथ, एक आदमी फर्स्ट मंथ में जो है वो कितने पैसे जमा करवाता है? ₹10 जमा करवाता है। उसके बाद ₹15 जमा करवाता है इन द सेकेंड मंथ, ये दूसरे मंथ में ₹15 जमा करवाता है, एंड ₹20 इन द थर्ड मंथ। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये बन गई सीरीज जिसमें जिस तरीके से वो पैसे जो है वो मंथ वाइज जमा करा रहा है। तो बताना है कि 9th मंथ तक जो है वो कितने पैसे जो हैं वो जमा करवा देगा, यानी 9 महीनों में टोटल अमाउंट इसकी क्या होगी। दूसरे लफ्ज़ों में हमने S9 को कैलकुलेट करना है। तो हेयर द अमाउंट हेयर छोड़ दें, द अमाउंट डिपॉजिटेड in the bank is as follows। पहले महीने में ₹10 जमा करवाए, दूसरे में ₹15 जमा करवाए, तीसरे में 20 जमा करवाए। टोटल कितने मंथ्स हैं? 9th मंथ। तो प्लस ऑन 9th, उसको मंथ को हम टर्म कंसिडर कर लेते हैं। तो गौर से देखें, ये हमारा बन गया है अर्थमेटिक सीक्वेंस। इसमें जो है ये A1 है, A1 किसके बराबर है? 10 के बराबर, जिसको आप A भी कहते हैं। D किसके बराबर है? 5 का फर्क पड़ता जा रहा है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो D की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 5 के इक्वल आ गई। अंडरलाइन कर दें इसको, राइट। उसके बाद हमने 9 टर्म्स का सम निकालना है, यानी S9 जो है ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, इन 9 टर्म्स का सम निकालना है। तो फार्मूला हमारे पास मौजूद है, Sn किसके बराबर होता है? Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब चूंकि हमने 9 टर्म्स का सम निकालना है तो S9 किसके बराबर आ जाएगा? जहां जहां पे n है वहां वहां पे 9 पुट कर देंगे। 2a प्लस n की जगह पे अब आ जाएगा 9 माइनस 1 इंटू डी। अब a और d हम कैलकुलेट कर चुके हैं। a हमारे पास 10 के बराबर है, 9/2 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 9 में से 1 गए, बाकी रह गए 8, और d की वैल्यू क्या है? दैट इज इक्वल टू 5। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। 9/2, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 20। सो सिंपल। 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 40। तो 40 प्लस 20, योर आंसर इज 60। 60 को जब हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर किसके बराबर आता है? 30। 9 मल्टीप्लाई बाई 30, योर आंसर इज 270। तो 9 महीनों के बाद जो बैंक में वो पैसे जमा करवाएगा उनकी तादाद कितनी होगी?
rupees 270. This is your answer. क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट को गौर से जरा देखना है आपने. 370 trees are planted in rows in the shape of isosceles triangle. आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है? जिसकी दो साइडें बराबर होती हैं. बस ये देखें, ये इसकी दो साइडें बराबर हैं, इसको हम क्या कहेंगे? आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो हमारे पास 378 टोटल दरख्त हैं. टोटल दरख्तों की तादाद, यानी दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि SN जो है ना, ये हमें गिवन है 378 है. अब इनको हमने अरेंज करना है. कैसे अरेंज करना है? द नंबर इन सक्सेसिव रो. 378, 378 trees are planted in rows in the shape of isosceles triangle. The number in successive rows decreasing by 1 from the base to the top. यानी इसका मतलब क्या है कि बेस में जितने भी आपने दरख्त लगाए हैं, ठीक है, उससे जब ऊपर वाली रो में जाएंगे तो एक दरख्त की तादाद कम हो जाएगी. मतलब फर्ज किया कि यहाँ पे आपने अगर 10 दरख्त लगाए हैं तो ऊपर वाली रो में 9 दरख्त रह जाएंगे, उससे ऊपर वाली रो में 8 दरख्त रह जाएंगे, एंड सो ऑन. तो आपने ये बताना है कि ये सो ऑन हम करते जाएंगे. इन द एंड हमें पता चलेगा कि आखिर में जाके सिर्फ एक ही दरख्त बचेगा जो ऊपर लगेगा. ठीक है. अब ये तो हमें पता चल गया कि ये ऊपर जो है ना, ये हमारे पास एक दरख्त जो है ना ये बचेगा. बाकी इन दरख्तों की तादाद कितनी है ये हमें मालूम नहीं है. तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि जो बेस के ऊपर जो हमने दरख्त लगाए हैं, जो ट्रीज लगाए हैं, उनकी तादाद कितनी है? n. लेट n बी द नंबर ऑफ ट्रीज, और ये n ही हमने कैलकुलेट करना है. लेट n बी द नंबर ऑफ ट्रीज, number of trees in the base of isosceles triangle. अच्छा, अब उसके बाद जो इससे ऊपर वाली रो होगी उसमें तादाद कम हो जाएगी. तो सीक्वेंस सीरीज क्या बनेगी हमारी इस केस में? देन द सीरीज इज इस पॉइंट को जरा गौर से देखिएगा. ये पहले कितने थे? n हमारे पास दरख्त थे. उसके बाद जब ऊपर वाली रो में आएंगे तो इनकी तादाद कितनी रह जाएगी? n-1. जब उससे ऊपर जाएंगे एक एक तादाद कम होती जाएगी, करते करते सो ऑन. आखिर में जाके क्या आ जाएगा? यहाँ पे 3, फिर इससे ऊपर वाले में 2, फिर इससे ऊपर वाले में 1 आ जाएंगे. अच्छा, अब इसको जो है ना मैं ज़रा उल्ट करके लिखता. कैन आल्सो बी रिटन एज, कैन आल्सो बी रिटन एज, अगर मैं 1 को पहले लिख दूं, 2 को बाद में लिख दूं, 1 + 2 + 3 प्लस सो ऑन. ठीक है. ये आगे हमारे पास n, आखिर में जाके क्या आ जाएगा? n आ जाएगा. अब इसका जो सम है, इन तमाम जो ट्रीज को जमा किया जाता है तो आंसर किसके बराबर आता है? 10 के बराबर. हेयर Sn किसके बराबर आ गया? Sn इज इक्वल टू 378. राइट. ये एक मिस्टेक हैज बीन डन बाय मी. यहाँ पे n में से एक कम करेंगे तो यहाँ पे n-2 आएगा. अब इन सब का सम मैंने बताया वो किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू 378. तो ये आ गया 378 इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 प्लस सो ऑन अप टू n. अब ये वाली जो रकम है हमारी, ये किसके बराबर है? ये अर्थमेटिक सीरीज है और इसका सम किसके बराबर है? 378 के बराबर. राइट. अब इसको हमने सम करना है क्योंकि n के बारे में हमें कोई मालूम नहीं है. तो यहाँ पे a किसके बराबर आया? 1 के बराबर,
डी किसके बराबर आया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट, और एस एन का फार्मूला क्या होता है, एन बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 378 इज इक्वल टू, अब इसको सम करने के लिए मैं ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूं, n तो एज इट इज आएगा ओवर 2 इंटू ए की जगह पे क्या आ गया 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे भी क्या आ गया 1। सो दिस इज फर्दर इक्वल टू n इंटू 2 प्लस n माइनस 1 और डिवाइडेड बाई ये वाला 2। इस 2 को उठाकर इधर ले आए तो ये बनेगा 2 8s are 16, 1 कैरी किया, 2 7s are 14, 14 प्लस 1 15, 1 कैरी किया, 2 3s are 6, 7 56 के बराबर आ गया। दिस इज इक्वल टू n इंटू 2 में से 1 निकाला बाकी रह गया 1, तो ये क्या बन गया भाई, n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 756। ये तो क्वाड्रेटिक इन n बन गई। अब हमने यहां से n को कैलकुलेट करना है। अब 756 के हम फैक्टर बनाएंगे या इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। अब 28 और 27 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा क्या जाता है 756 आ जाता है। ठीक है, तो यू कैन चेक। तो ये आ गया फिर n स्क्वायर प्लस 28n माइनस 27n माइनस 756 इज इक्वल टू सिफार n कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया n प्लस 28, 27 कॉमन निकाला, ब्रैकेट में आ गया n प्लस 28 इज इक्वल टू 0। दिस इज फर्दर इक्वल टू n प्लस 28 इंटू n माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो दो केस पैदा हुए, n प्लस 28 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब टर्मों की तादाद माइनस में हो सकती है, नॉट पॉसिबल। मैं अगर आपको कहूं जी मुझे -2 मारकर गिन के दिखाएं तो वो तो गिने नहीं जा सकते। ठीक है, -5 मारकर नॉट पॉसिबल। नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल। तो फिर इसका मतलब है कि ये पॉसिबल है। ये देखें जरा, ये आ गया n इज इक्वल टू 27। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेस के अंदर जो है ये हमें 27 जो हैं ये ट्रीज जो हैं वो लगाएंगे। तो फिर जो है हमारे टोटल जो ट्रीज हैं उनकी तादाद कितनी होगी 378। मसलन ये देखें, लास्ट रो में 27, उससे ऊपर वाली में 26 आ जाएंगे, फिर 25 आ जाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते 3 2 1। अब आप इनको जमा करके देख लें। ठीक है, तो इसका आंसर 378 ही आएगा। इसको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन 27 Sn इज इक्वल टू a प्लस n/2 लगाएंगे पहले। टोटल कितनी है जी 27, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे आ गया 1। तो ये आ गया 27/2, 2 प्लस 27 में से 1 निकाला, बाकी कितने रह गए 26। तो ये 26 प्लस 2 28, 28 को 2 पर डिवाइड किया तो आंसर किसके बराबर आ गया 14 के बराबर आ गया। 14 को मल्टीप्लाई करें, 14 7 98, हासिल है 7, 14 दूनी 28, 28 से 7 14 को 34, ये थोड़ा कैलकुलेशन में गलती हो गई। 14 7 98, तो 8 आया, कैरी आए 9, 4 2 28, 28 में 9 जमा किए तो 37 बनते हैं। ये देखें 378 जो हैं ये
दरख्त जो हैं ये पूरे हो गए आपके। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है अ मैन बारोस 1100। एक बंदा है वो 1100 रुपया उधार लेता है और एंड एग्री टू रीपे विद टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹230। और वो इस बात पे एग्रीमेंट करता है कि मैं 230 रुपये ज़्यादा दूंगा। ठीक है, तो अमाउंट बारो बाय द मैन, ये किसके बराबर है? 1100 रुपये के बराबर, ₹1100। इंटरेस्ट गिवन बाय द मैन, इंटरेस्ट and agree to repay with total amount. Extra amount to repay वो है 230 रुपये। तो टोटल अमाउंट कितनी आ गई? टोटल अमाउंट जो उसने वापस करनी है, टोटल अमाउंट टू रीपे बराबर आ गई 1100 में 230 हम जमा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1330 रुपये। 1330 रुपये उसने वापस करने हैं, यानी दैट इज SN जो है ये हमें मिल गया। SN किसके बराबर है? 1330 रुपये उसने हमें वापस करने हैं। फिर दोबारा देखें, एक बंदा है जिसने 1100 रुपये हमसे उधार लिए हैं और वो एग्री करता है कि मैं 230 रुपया आपको इंटरेस्ट दूंगा। तो टोटल इसका मतलब है कि वो कितने पैसे हमें वापस करेगा? 1130 रुपये वापस करेगा इन 14 इंस्टॉलमेंट, यानी 14 किस्तों के अंदर। तो इसका मतलब है कि N किसके बराबर आ गया? 14 के बराबर आ गया। ठीक है, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रोसीडिंग बाय ₹10। यानी कहने का मकसद ये है कि फ़र्ज़ किया कि उसने पहली किस्त जो है वो 50 रुपये दी है अगर, तो फिर दूसरी किस्त जो है वो कितनी देगा? 40। फिर तीसरी किस्त किसके बराबर देगा? 30 के बराबर। यानी हर नई किस्त में से 10 रुपये कम होते जाएंगे। तो इस सूरत में डी किसके बराबर आएगा? फिर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, योर आंसर इज -10। तो डी की वैल्यू किसके बराबर आ गई? डी इज इक्वल टू -10 के बराबर आ गया। अब वो कहता है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट किसके बराबर होगी, कितनी इंस्टॉलमेंट देगा? व्हाट शुड बी हिज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट? तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या होती है? ए, ये आपने कैलकुलेट करना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अब फार्मूला हमारे पास क्या है? फार्मूला है हमारे पास SN इज इक्वल टू, एज वी नो SN is equal to n/2 into 2a plus n-1 into d। अब SN जो है, टोटल जो उसने अमाउंट वापस करनी है वो कितनी है? 1330 रुपये इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी है उसकी? 14 डिवाइडेड बाई 2, ए तो हमने कैलकुलेट करना है ना, प्लस 14 इंस्टॉलमेंट एंड 14 -1 इंटू डी हमारा किसके बराबर है? -10 के बराबर। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, यहां से ए निकालने की कोशिश करते हैं। 14 डिवाइडेड बाई 2, योर आंसर इज 7। 7 आ गया। 2a प्लस 14 में से 1 निकाला, बाकी रह गया 13। 13 को जब -10 से ज़रब देंगे तो -130 आएगा, -130। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 14a माइनस 7 13 7 91,
910 जब 7 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 130 के साथ, 7 21 हासिल 2 साथी साथ, बिल्कुल ठीक। तो ये आ गया 1330। 1330 में से ऐड कर देते हैं हम 910 इज इक्वल टू 14a। अब 910 में हम जमा करेंगे 1330, तो क्या आंसर आया? 3 और 1 4, 9 3 12, हासिल लिख 2200। 2240 इज इक्वल टू 14a। और यहां से a किसके बराबर आएगा? a इज इक्वल टू 2240 डिवाइडेड बाई 14। अब देखते हैं ये कटता भी है कि नहीं। कैलकुलेटर से जरा डिवाइड करके देखें कि 2240 को जब हम 14 पर डिवाइड करते हैं तो आंसर किसके बराबर आता है। ये पहले 22 को करेंगे, 14 एकम 14, तो आगे आया बचे 8, तो 14 छिक 84, तो ये आ गया 160। तो इसका मतलब है कि वो पहली इंस्टॉलमेंट उसकी किसके बराबर होगी? 160 के बराबर। अब अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। पहली इंस्टॉलमेंट गई 160 की, उसके बाद 150, 140, ये ऐसा ऐसा कम होते जा रहे हैं ना, 130, फिर 120, उसके बाद फिर आ जाएगा 110, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10। अब आप इस सबको सम करके देखें तो इसका सम किसके बराबर आएगा? 1330 के बराबर आएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, अ क्लॉक स्ट्राइक्स वंस व्हेन इट्स हॉर हैंड इज एट 1। जब ये घड़ी जो है ये 1 बजाती है ना, तो आवाज आती है टन। उसके बाद ये जब 2 पर जाती है तो फिर ये कहती है टन टन। जब 3 पर आती है तो 3 दफा करेगी टन टन टन। तो आपने ये बताना है कि 12 घंटों में घड़ी जो है वो कितनी दफा जो है ये क्लॉक जो है वो स्ट्राइक करेगी, राइट। तो इस सिचुएशन में जो हमारा सीक्वेंस बनता है, इन दिस केस सीरीज इज, पहले जब 1 के ऊपर आया तो 1 दफा टन की आवाज आई, 2 के ऊपर जाएगा तो 2 दफा टन टन होगा, 3 पर जाएगा 3 दफा टन टन होगा, और 12 पर जाएगा तो 12 दफा टन टन होगा, ठीक है। अब हमने इसका सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि फार्मूला यूज करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो चूंकि Sn कैलकुलेट करना चाह रहे हैं हम, टर्मों की तादाद कितनी है? 12, a हमारे पास क्या है? 1, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास? नंबर ऑफ टर्म्स टोटल हमारे पास टर्म्स की तादाद है 12, -1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? d, दैट इज इक्वल टू 1। सो दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 12 में से 1 निकाला, बाकी रह गया 11, 11 जमा 2 13, 13 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 78, 78। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल भी लिख लें, हेयर a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 2 माइनस 1, योर आंसर इज 1। तो 12 घंटों के अंदर ये जो है ये कितनी दफ़ा टन टन करेगी? 78 दफ़ा। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि वो हमारा चैनल लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।